हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा और नहीं जा रहा है तो आज तो बिल्कुल जाएगा क्योंकि आज जो है हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर आए हैं। जी हाँ, रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 जो है वो जारी हो चुकी है और इसमें ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरआरबी की तरफ से जारी कर दिया गया है। और इसमें तीनों ही चीज़ों के लिए यानी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों की वैकेंसी जो है वो आउट हुई है। बहुत अच्छी इसमें बोलते हैं हम एज लिमिट बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग जो होते हैं जब स्टेट के एग्ज़ाम में जैसे डी ट्रिपल एसपी की बात करें 30 की एज लिमिट डाल रखी है, उसमें वो एलिजिबल नहीं समझते। यहाँ पे एज लिमिट 48 इयर्स की होती है, 48 साल की एज लिमिट रखते हैं ये, ठीक है? तो आप एलिजिबल सब के सब लगभग हो जाते हो, ठीक है? तो लगभग सारे के सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और बाकी बात करें तो रेलवे में सबसे ज़्यादा एज लिमिट मानी जाती है। अब इसमें देखिए कौन-कौन से तरीके से आपको भरना है, कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं, वो सारी की सारी हम जो हैं चीज़ों की बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है रेलवे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए बच्चों ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट नोटिस का जो नंबर है वो ये है आपका और इसमें बोला क्या गया है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज इन द बिलो टेबल। The last date for submission of application is 6/2/2025. Application complete in all respect must be submitted online only. अब इसका मीनिंग क्या है? आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी लास्ट डेट जो है वो 6 फरवरी 2025 की है और जितने भी फॉर्म्स भरे जाएंगे वो सिर्फ ऑनलाइन बेसिस पे भरे जाएंगे, ठीक है? ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन बेसिस पे भरे जाएंगे। तो इसका एक तरीका होता है, आपको जोन वाइज जो होते हैं ये अलग अलग वेबसाइट बना रखी है इन्होंने, जैसे चंडीगढ़ की अलग है, इलाहाबाद की अलग है, बाकी अलग अलग सबकी जोन वाइज वेबसाइट बना रखी है। तो आप किसी भी जोन से आप फिलअप कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा प्रोसेस होता है एप्लीकेशन फ़िलअप का, ठीक है? दूसरे प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर्म फ़िलअप करना पड़ेगा, ठीक है? अभी हम बताते हैं एप्लीकेशन की जो डेट है, वो डेट है 7 तारीख पहला महीना 2025, यानी एप्लीकेशन आज अगर शायद 6 तारीख है आज या 5 तारीख है, तो एप्लीकेशन 1 या 2 दिन के बाद जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा भरना, जिसको आप 6 फरवरी 2025 तक भर सकते हो। लगभग आपको 27-28 दिन के आसपास का टाइम मिलता है भरने के लिए, क्योंकि ये फरवरी नो सॉरी 27-28 नहीं, 1 महीने के आसपास का टाइम मिलता है, क्योंकि जनवरी और फरवरी की बात हो रही है। तो लगभग 30 दिन के आसपास आपको टाइम मिलता है। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी टीचर की अगर हम बात करें तो इनका सबसे पहले तो एज लिमिट की बात करते हैं, 18 से 48 साल है। जैसा कि हमने बोला एज लिमिट इसमें बहुत अच्छी मानी जाती है और कई सारी जगहों पे 30, 42, 40 इस तरीके से एज लिमिट होती है टीचर्स के लिए। यहाँ पे 48 साल है। तो आप 1 तारीख पहला महीना 2025 जनवरी से देख रहे हैं ये, ठीक है? जनवरी, पहली जनवरी से अगर आपकी एज 48 से कम है, 48 हुई नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 187 वैकेंसी है, 187 वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ आपको कम लग रही होगी, लेकिन ये कम, आप ये समझिए कि ये बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती हैं, बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती हैं, जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, इन वैकेंसीज़ पे आप जो हैं पूरी तरह से ये सोच सकते हैं कि अगर आप अच्छा एफर्ट लगाते हो तो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है? दूसरा, टीजीटी की अगर हम बात करें, टीजीटी की यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स की, वो हैं 338, ठीक है? 338 जो हैं वो टीजीटी के हैं, ठीक है? और इसमें भी वही एज लिमिट है, 18 से 48 है। अच्छा, दोनों के पे स्केल की बात कर लेते हैं। इनिशियल पे ही इनका जो है वो 47,600 है, बहुत अच्छा पे माना जाता है ये, है ना? और टीजीटी का भी कम नहीं है, 44,900 इनिशियल पे है, यानी स्टार्टिंग का है, ठीक है? इनिशियल पे है, इसके बाद इंक्रीमेंट वगैरह आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? कुछ लोग जो हैं वो अगर फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपने मान लेते हैं कुछ पढ़ा-वढ़ा है, तो उसके लिए भी जो है वो 18 वैकेंसीज़ हैं इसमें, ठीक है?
बाकी हिंदी ट्रांसलेटर, म्यूज़िकल टीचर, ठीक है, म्यूज़िक टीचर ये सब की भी हैं, ठीक है। तो ये 10 वैकेंसीज़ इनकी हैं। हाँ, प्राइमरी टीचर्स की अगर हम बात बताएँ तो प्राइमरी वाले जो टीचर्स हैं उनका पे स्केल है 35,400 रुपये का। 18 से 48 इनकी भी है एज लिमिट, और 188 188 जो हैं ये वैकेंसीज़ इसमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही सही वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं आपको, ठीक है। अब इसको भरना कैसे है फॉर्म को, तो देखो 7 तारीख को ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, जिसमें आपको ज़ोन के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म को भरना होगा पूरे के पूरे। तो जैसे कि आप ज़ोन देख पा रहे हो, देखो अहमदाबाद, अजमेर, आरआरबी अजमेर है इसका, ठीक है। उसके बाद भोपाल का ये रहा, ठीक है। तो ये सारे के सारे, बिलासपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे, गुवाहाटी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कोलकाता हो गया, इन सारे ज़ोन्स के वेबसाइट के थ्रू जो है वो आप भर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप मान लेते हैं उत्तराखंड में बिलोंग कर रहे हैं तो आप चंडीगढ़ का ही भरोगे। ज़्यादातर उत्तराखंड में ऐसा होता है कि उत्तराखंड वाले बच्चे जो होते हैं वो चंडीगढ़ का भरते हैं, चंडीगढ़ की वेबसाइट से भरते हैं, और जो यूपी के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इलाहाबाद की वेबसाइट से भरते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है अलग अलग वेबसाइट से या पटना वटना से ना भर के किसी और से भी भर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी जोन से भर सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो कम या ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक डाउनफॉल ये होता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी उत्तराखंड में अगर आप हो तो चंडीगढ़ आपको ज़ोन के हिसाब से आपका वो जो पड़ेगा, तो पेपर सेंटर भी उसी हिसाब से आपका पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जाना भी पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको जो है अपना फॉर्म फिलअप करना है। मैं ज़रूर ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप अगर उत्तराखंड से हो तो चंडीगढ़ पे भरिएगा, ठीक है। ऐसी कोई एडवाइस है बस, खाली ये सिर्फ एडवाइस इसलिए है कि आप पास में ही आपका सेंटर पड़ जाएगा। बाकी अगर आपको सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भरिए जहाँ का भरना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये सारा का सारा है आपका। असिस्टेंट टीचर का ये बताना भूल गए थे, 2 वैकेंसीज़ इनकी भी है ना, ठीक है। तो इसको आप जो है 7 तारीख से भर सकते हैं, और भरने में कोई भी दिक्कत आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको पूरा बता देंगे कैसे भरना है, ठीक है। अभी के लिए इतना करते हैं, और इसके ऊपर और अपडेट लेकर आएंगे, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारा का सारा बताएंगे आपको इसी चैनल पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।